इंदौर के विजयनगर में संचालित अनुभूति विजन सेवा संस्थान सेवा बस्ती में रहने वाली एक मजदूरी पेशा परिवार की नन्ही आरुषि का नया ठिकाना। सड़क दुर्घटना में पिता की मौत, बेबस और लाचार मां पर 3 बच्चों की परवरिश का बोझ और उस पर आरुषि की मानसिक दिव्यांगता। परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया अपने कलेजे के टुकड़े को न चाहकर भी खुद से दूर करना। आरुषि अब इस सेवा संस्थान परिवार की सदस्य है। मां पूजा ने भारी मन से उसकी परवरिश के लिए एक अटूट विश्वास के साथ उसे सेवा संस्थान की संचालिका को सौंप दिया, जो अब उसकी गार्ड मदर होगी। मार्मिक क्षण है, बहुत मार्मिक क्षण है। एक अपने कलेजे की बेटी को जिसने मैंने हमारे बिटिया ने जन्म दिया है, वो आज एक ऐसी माँ को अपनी बेटी सौंप रही है जो उसकी गॉड मदर बनने जा रही है। आगे की पूरी जवाबदारी चंचल सलारिया दीदी संभालेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये इनके परिवार के लोग यहाँ नहीं आएंगे, ये लोग भी आते जाते रहेंगे। इसका जन्मदिन अभी 10 जुलाई को आने वाला है, जिसकी मुझे जानकारी है। 10 जुलाई को हम सब आएंगे, यहाँ फिर आएंगे आपका जन्मदिन मनाने के लिए। मजदूरी पेशा परिवार की पूजा पति की हुई आकस्मिक मौत के बाद 3 बच्चों की परवरिश के लिए परेशान थी। ऐसे में उसकी परेशानी को समाज सेवी सुभाष पालीवाल के साथ समाज सेविका संगीता वाधवानी ने समझा। एक तो बालिका, उस पर मानसिक दिव्यांगता और साथ में उसे सुरक्षित रखने की चिंता। ऐसे में आरुषि के लिए अनुभूति विजन सेवा संस्थान का चयन किया गया। संगीता वाधवानी सेवा के साथ जिस ग्रुप फूल धमाल से जुड़ी है, उसकी सभी सदस्य आरुषि के इस नए घर में उसे से इनको पता चला कि इनके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मगर ये बच्ची पीछे अकेली हो जा रही है, क्योंकि आज की तारीख में बच्ची को अकेला छोड़ना बहुत ही वो है। इसलिए इसको इस संस्थान में छोड़ा जा रहा है और हम आगे भी अभी छोड़ के जा रहे हैं, आगे भी हम इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी आज जो यहाँ एडमिशन दिया जा रहा है, तो हमारा जितना सहयोग हो सकेगा हम उतना करेंगे। मीन पालीवाल जी, चंचला दीदी जो यहाँ के संचालक हैं, और जो और भी हमारा ग्रुप है, वो जितना हो सकेगा हम करेंगे। और बच्चे से बिछो का दर्द एक माँ ही जान सकती है, लेकिन उसे ये विश्वास ने मजबूत किया कि वो ही नहीं, आरुषि की परवरिश के लिए अनेक हाथ अब उसके साथ हैं। काम धंधा करूँ भी तो कैसे करूँ, इनको कैसे मैं रखूँ, मैं घर पे भी कोई है नहीं संभाल, अब करूँ क्या मैं, इसलिए मैं ना यहाँ छोड़ने आ रही। मतलब आप उनसे छोड़कर जाएंगी तो एक मन में, हाँ थोड़ा तो मन में लगेगा ही सही। यहाँ पे तो अब क्या करूँ, मैं भी तो गरीब हूँ ना, कैसे मैं पालूंगी भी मैं। हस्बैंड रहता है तो उसकी बात अलग रहती है, अब हस्बैंड ही नहीं रहते तो मैं पालू कैसे मैं बच्चों। संस्थान में रह रहे दृष्टि बाधित मानसिक दिव्यांग बच्चों के बीच उनकी नई साथी बनकर पहुंची आरुषि का कुछ इस अंदाज में सभी ने मिलकर स्वागत किया। आइए हम सभी मिलकर दुआ करें कि आरुषि की ये मानसिक दिव्यांगता शीघ्र खत्म हो और वह इस संस्थान में पल बढ़कर समाज की एक प्रतिभाशाली बेटी के रूप में हम सबके बीच खड़ी नजर आए।